बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन कर रहे थे और हम शॉर्ट क्वेश्चन को लेके चल रहे थे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमने समझ लिए थे। अब नेक्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने अभी आज की इस डेट में समझने हैं या रिवाइज करने हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है LOS, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या है जी? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन एक प्रोपगेशन है या एक हम ये कहें कि वेव्स का एक ऐसा जो है वो हमारे पास मेथड कि उसको जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे फेंकें, एक जगह से दूसरी जगह पे फेंकें, प्रोपगेट करें उसको, जो है वो हम उनको कहें कि आप लोग उन वेव्स को कि आप लोग जाओ और उसके सामने बिल्कुल बिल्कुल उसके सामने उसका रिसीवर या उसको फर्दर ट्रांसीवर, जिसको हम ये कहें कि जो रिसीव करेगा और आगे ट्रांसमिट करेगा, इन दोनों का आमने सामने होना, इसको क्या कहा जाता है जी? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहा जाता है। कि जहाँ तक एक आम बंदे की या एक बंदे की एक चीज़ की जहाँ तक हद निगाह है वहाँ तक उस चीज़ का पहुँचना और फिर वहाँ पे रिसीवर का होना, दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ये जो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है ये बेसिकली सारी की सारी लाई कर रही है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन पे। इवन हम जो है वो जब यहाँ का एक ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल्स फेंकता है तो वो जीपीएस को जब वो सिग्नल फेंकता है या वो किसी सेटेलाइट से कम्युनिकेशन करता है तो हम जो हमारा सेटेलाइट है और ट्रांसमीटर है उसका आमने सामने होना लाजमी है। अगर वो उन दोनों के दरमियान कोई भी किसी किस्म की कोई रुकावट आएगी तो उसको क्या होगा जी? वो उसकी वजह से ये इनकी जो कम्युनिकेशन होगी वो डैमेज होगी। सिंपल तरीन जो ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो हमारे घरों में जो एक रिमोट और टीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अगर आप लोग रिमोट के सामने हाथ रख दो या कोई ऐसी चीज़ दरमियान में आ जाए तो वो काम नहीं करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान जो है वो उसकी जो ट्रांसमीटर है रिमोट का, उसकी इंफ्रारेड एलईडी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पास कर जाती है। लेकिन मेरे कहने का ये मकसद है कि वो कम्युनिकेशन जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का आमने सामने होना लाजमी है, दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। और इसको जो है वो क्यों लाया गया जी? इसी के ऊपर हमारा टोटल जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा इसी पे बेस कर रहा है। एक रिसीवर जो है वो किसी सेटेलाइट से जब रिसीव करता है तो वो इसी प्रोपगेशन लाइन के थ्रू होके जो है वो उसके पास डेटा आता है। ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करता है तो इसी प्रोपगेशन के मेथड से उसके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सिंपल सी लॉजिक है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन, वो डेटा की कम्युनिकेशन जो कम फासला जो है वो कवर करेगी या कम डिस्टेंस जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो कम फासले पे होंगे या लेस डिस्टेंस पे होंगे, उसको क्या कहेंगे जी? हमारी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन या शॉर्ट डिस्टेंस डेटा कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी जी? ब्लूटूथ, बिल्कुल हम जानते हैं। इंफ्रारेड, अभी मैंने एग्जांपल दी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के दोनों का आपस में आमने सामने होना या बिल्कुल हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो है वो एक ही फील्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा बैंड एंड जिगबी, ये भी दो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और ये सेम वही सिग्नल्स माइक्रोवेव या रेडियो सिग्नल जो है वो यूज़ करती हैं। और जो हमारे पास ऑन द अदर हैंड जो दूसरी चीज़ है वो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। वो डेटा की कम्युनिकेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला कवर करेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला कवर करेगी
या उसकी वो डेटा की कम्युनिकेशन जिसमें जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा फासला तय करके जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन, हमारे ये जो टावर्स का और हमारे मोबाइल फ़ोन्स का आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, ये कौन सी है जी, हमारे पास ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। और जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम की कम्युनिकेशन है कि हम यहाँ पे बैठ के ऊपर से अपना जो है वो लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं सेटेलाइट को यूज़ करके, जीपीएस को यूज़ करके, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और ये इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी है जी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में फिर आगे जीपीएस या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इस टेक्नोलॉजी का नाम है। अच्छा जी, जो 6 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस क्या है जी, जीपीएस जो है वो नेटवर्क है जी, किसका, 24 सेटेलाइट का, स्टार्टिंग में 24 भेजे गए थे। और इसको जो है वो जो हमारा यूएसए डिफेंस ने, यूएस डिफेंस ने इसको भेजा था और फिर ये चेंज हो गया। और इसका जो रियल मकसद था उसके साथ इससे बहुत ज़्यादा और तरह के काम भी लेने चाहे गए। तो ये क्या है जी, ये 24 सेटेलाइट का है, लेकिन अभी जो है वो 32 सेटेलाइट हैं जो वर्किंग हैं और 36 मतलब 4 सेटेलाइट जो हैं वो स्पेयर पड़े हुए हैं खिला में। और ये जो है ये टोटल हमारे पास जो गिनती बनती है ये 36 सेटेलाइट पे ये मुश्तमिल है आज की इस डेट में। और इसका काम क्या है जी, ये रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास अर्थ के इर्द गिर्द। और जैसे ही इन्हें जो एक आम मोबाइल फ़ोन है इससे एक सिग्नल रिसीव होता है कि मुझे मेरी पोजीशन दिखाओ, तो ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो हमारे पास इसकी मेजरमेंट हैं वो ले के एक बंदे की जो पोजीशन है उसको अपने पास रख लेते हैं। इसमें जी 3 जो है वो हमारे पास 3 इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से जी, स्पेस सेगमेंट, हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट और हमारा मोबाइल सिस्टम या बेस स्टेशन, जिससे जो है वो यूज़र सेगमेंट भी हम इसको कहेंगे। और इनका क्या काम है जी, स्पेस सेगमेंट वो सैटेलाइट्स का वो बिछा हुआ जो है वो जाल जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक आम बंदे की या एक जो बेस ट्रांसमीटर है उसकी जो पोजीशन है वो फाइंड आउट कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा जी, स्पेस सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट वो ऑफिस जहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा रहा है इन सेटेलाइट को, इसको क्या कहा जाएगी, कंट्रोल सेगमेंट। और फिर तीसरा जो है वो यूज़र सेगमेंट है। और एक आम बंदे का फ़ोन, आपका मेरा फ़ोन, जब गूगल मैप पे हम अपना जो है वो मैप जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो देखते हैं, तो उस टाइम जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो उस टाइम जो है वो मेरा जो है वो यूज़र सेगमेंट होगा। और हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने जो सेटेलाइट है उसके साथ, और फिर हम उसको यूज़ करके हम अपनी पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जीपीएस को यूज़ भी किया जाता है जी सेटेलाइट फ़ोन के, और ये जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है इसके लिए जो हमारे पास नेविगेशन डिफरेंट व्हीकल्स की, जैसे आजकल बड़ा वो है कि ट्रैक कर लो, अगर अल्लाह ना करे किसी की कार जो है वो उठाई गई है या लिफ्ट हो गई है, तो चोरी हो गई है, तो वो क्या कर देगा जी, ट्रैक कर देगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में हमारे पास ये जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वाले होते हैं, ये डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें वो जीपीएस ट्रैकर जो है वो उनके साथ लगा देते हैं और उनको फिर ट्रैक करते रहते हैं। दिस ऑल इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आज का हमारा ये जो टॉपिक्स है जी, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, और इनको आपने क्या करना है जी, इनको आपने डेफिनेटली याद तो करना है, प्लस इनको लिखना भी है। और आपने मुझे ला के जो हमारा कॉलेज का इंशाल्लाह सेशन होगा उसमें चेक करवाना है, या जो डेट आपको बताई जाएगी कि आके अपना होमवर्क दें, तो उसमें फिर आपने मुझे ला के देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि हम जो है वो जल्द हम कॉलेज में मिलेंगे। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये रिवीजन समझ आ रही होगी। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।